जय गुरुदेव। आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को नानक जी की बड़ी ही अनोखी गाथा सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से और पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। जय गुरुदेव। बहुत पुरानी बात है, नानक जी घूमते घूमते किसी नगर के बाहर डेरा डाला। भावुक और श्रद्धालु लोग उनके दर्शन के लिए गए। धीरे धीरे बात राज दरबार तक पहुंची। नानक जी की प्रसिद्धि सुनकर राजा भी उनके दर्शन के लिए गया। राजा संत के श्री चरणों में पहली बार जा रहा था। उसने देखा कि सब लोग झुक झुक कर संत के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और बड़े आदर से उनकी ओर देख रहे हैं। उसने सोचा कि सब कुछ छोड़कर तो यह संत बने हैं, फिर इन्हें प्रणाम करवाने की क्या जरूरत है। राजा के चित्त में संकल्प विकल्प होने लगे। नानक देव तो नानक देव थे। उन्होंने पूछ लिया, क्या सोच रहे हो भैया। राजा, गुस्ताखी माफ हो महाराज, किंतु आप पूछ ही रहे हैं तो बता देता हूँ। लोग आपको नमस्कार क्यों करते हैं। जब आप फकीर बन गए तो आपको प्रणाम करवाने की क्या जरूरत है। नानक देव जी कहते हैं, अभी नहीं, कल सुबह आना, तब बताऊंगा। राजा अपने राजमहल में गया, भोजन वगैरह करके सोया तो क्या स्वप्न देखता है कि वह अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है। जंगल में एक बढ़िया हिरन दिखा। राजा उसके पीछे भागा। हिरन आंखों से ओझल हो गया। भागते भागते राजा अकेला पड़ गया। मित्र सैनिक सब बिछड़ गए और वह ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। स्वप्न में राजा भटक रहा था। उसे जोरों की भूख भी लगी थी। इतने में एक चांडालिन जामुन का रस और चावल लिए दिखाई दी। राजा ने उसके पैर पकड़े और कहा, मुझे खाना दे दो। चांडालिन, हम चांडाल लोग हैं, बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करते। तुम मेरे भ्राता हो जाओ तो मैं तुम्हें खिलाऊं। जो चांडाल मन के होते हैं वह बिना मतलब के किसी का उपकार नहीं करते। जो संत स्वभाव के होते हैं वह बिना कोई मतलब रखे सब पर उपकार करते रहते हैं। भूख से व्याकुल राजा चांडालिन का स्वामी बन गया। अब वह दिन में पशुओं की हिंसा करता, पशुओं के रक्त का पान करता और रात में उनका चमड़ा निकालता। ऐसा जीवन बिताते बिताते उसे 12 वर्ष हो गए और 6-7 बच्चे भी हो गए। एक बार उस जंगल में भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने से तालाब सूख गया। 4 दिन तक उसे कोई शिकार न मिला। घर आने पर बच्चे चिल्ला पड़े, लाओ मांस लाओ। उसने घिन्न होकर कहा, मांस नहीं है, मेरा ही मांस खा लो। चांडालिन के बच्चे भी चांडाल थे। वह बोले, ठीक है, तुम्हारा ही दे दो। चांडाली बने राजा ने लकड़ियां इकट्ठी करके उसमें आग लगाई और ज्यों ही अपने आप को उसमें फेंकने के लिए कूदा, त्यों ही पलंग से नीचे गिर गया और उसकी आंख खुल गई। देखा तो हृदय की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसने सोचा, अरे मैं तो महल में सोया हुआ था। शास्त्रों में लिखा है कि संत के दर्शन से दुख दूर होते हैं। यह मैंने सुन रखा था, किंतु हुआ उल्टा। नानक जी के दर्शन किए और रात हराम हो गई। इतनी रातों में तो मैंने बड़े बड़े मधुर मधुर सपने देखे, किंतु इस रात मुझे चांडाल के रूप में 12 वर्ष बिताने पड़े। सुबह होते ही वह राजा नानक देव जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज आपने
कहा था कि कल पूछना लोग आपको प्रणाम क्यों करते हैं, यह पूछना था, किंतु अब दूसरा ही प्रश्न मुझे सता रहा है। अब मैं आपसे क्या पूछूं? संत दर्शन करने के बाद तो मनुष्य को तसल्ली से सोना चाहिए, फिर मेरी रात खराब क्यों हो गई? मैंने रात्रि में बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। नानक देव, तूने स्वप्न में क्या क्या देखा है वह मैं बता देता हूँ। तो स्वप्न में चांडाल बन गया था। 12 वर्ष बड़ी बुरी तरह से बीते। तेरे बच्चों ने तेरा मांस मांगा, जिससे तू आग में जलने जा रहा था। जैसे ही तू अपने को चिता में फेंकने के लिए कूदा, तेरी नींद खुल गई। यही स्वप्न देख रहा था ना तू? जी महाराज, कल तू मेरे पास आया था, इसलिए रात को चांडाल बना। महाराज, आपके पास आने के बाद भी कोई चांडाल बनता है? हाँ, राजा का फर्ज होता है प्रजा का पालन करना। प्रजा का पालन करने के लिए प्रजा से कर लिया जाता है। तूने प्रजा से लेकर उनके खून पसीने की कमाई तो नोची, किंतु उसका उपयोग प्रजा के हित में न करके अपने भोग विलास के लिए किया, जिसकी वजह से तुझे अगला जन्म चांडाल का मिलने वाला था। किंतु संत के पास आया तो तेरा वह जन्म स्वप्न में ही पूरा हो गया। राजा गिर पड़ा। नानक जी के श्री चरणों में कैसा संत सानिध्य का महत्व है। ठीक ही कहा है नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संग साध की हरे कोटि अपराध। कबीर साहब जी ने कहा है, सुख सदैव दुख को हरे, दूर करे अपराध। कहें कबीर वह कब मिले, परम स्नेही साध। हम लोगों को स्नेह तो शरीर में होता है, नाटक सिनेमा में होता है, किंतु फकीरों को स्नेह तो परम तत्व परमात्मा में होता है। जिनका स्नेह परम में है, ऐसे महापुरुष जब मिलते हैं तो मनुष्य के दुख दूर होने लगते हैं, वह पाप मुक्त होने लगता है तथा अंतर सुख, अंतर आराम, अंतर ज्योत आत्मा की ओर बढ़ता है। जय गुरुदेव।